अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में। तो जी एक नया दिन नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे एक्सक्यूज़ेस को दूर करने का तरीका कि जो कि आपको बेकिंग से रोकते हैं। तो मैं केक बनाऊँगी विदाउट एनी बेकिंग इक्विपमेंट। तो आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा कि देखिएगा कि मैं किस तरीके से ये केक बेक करती हूँ। और साथ ही आज मैं आपको लेके चलूँगी एपीएस के एनुअल रिज़ल्ट डे पर। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और थोड़ी-सी हम करेंगे शॉपिंग। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आज मैंने सोचा था मैं एक केक बेक करूँगी क्योंकि घर पे थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बच्चों को सरप्राइज़ देना था। लेकिन अफ़सोस ये हुआ कि लाइट चली गई। लेकिन यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अंडे और उसको अब मैं बीट करूँगी। अब बीटर लाइट नहीं थी तो मैं बीटर यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये विस्क। और अब आप ये देखिए कि विस्क से भी हम कितने अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बीट करना शुरू किया। तो नॉर्मली हम इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इससे मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया था और ये बीट भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, साथ-साथ इसमें शुगर भी मिक्स की। और जिस तरह से हम दाल में या हलीम में घोटा लगाते हैं, मैंने इस विस्क को उस तरीके से यूज़ किया। और दोनों हाथों से विस्क को मैंने घुमाना शुरू कर दिया। इस तरीके से मेरे हाथों में प्रेशर भी कम लगा और ये बहुत जल्दी भी हो गया। बहुत इतनी ज़ाहिर है बीटर की तरह तो नहीं हुआ था, थोड़ा-सा टाइम लगा था। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा-सा कन्वीनिएंटली हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, क्योंकि ये जो विस्क घूम रही थी, ये बीटर की तरह ही घूम रही थी। और इस तरह से ये इसका कलर भी पेल हो गया। मैंने उस वक़्त तक इसको बीट किया था जब तक इसका कलर बिल्कुल पेल नहीं हो जाता, लाइट कलर का नहीं हो जाता, उस वक़्त तक हम इसको बीट करेंगे। क्योंकि अंडे जितनी अच्छे तरीके से बीट होंगे उतने अच्छे तरीके से ही हमारा केक का स्पंज बनेगा। अब ये 2 अंडे लिए थे मैंने, तो इसमें मैंने आधा कप से थोड़ी कम पिसी हुई शक्कर डाली थी और उसके बाद बीट कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल का, कुकिंग ऑयल। किसी भी कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन बस उसके अंदर खुशबू ना हो। तो ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है और अब ऑयल डाल के इसको मैं मज़ीद बीट करूँगी। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी आधा कप भर के मैदा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर का, 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर और मैदे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से छाना हुआ है पहले से। 1 चुटकी इसमें नमक ऐड करके अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर दूँगी। अब हमें इसे बीट नहीं करना है, हमें इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि जो हमने फ़ोम बनाया था अंडों का वो बैठ ना जाए अगर हम उसको बहुत तेज़ी से या बहुत फ़ोर्स के साथ मिक्स करेंगे तो। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ा-थोड़ा सा गर्म पानी ऐड। आप चाहें तो यहाँ गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते थे, मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। तो बस इसमें हल्का-हल्का सा डालते जाएँगे और उसको कंसिस्टेंसी को हम बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टिफ़ भी नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा-सा फ्लोई सी कंसिस्टेंसी हो इसकी। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है बैटर। अब इसको आती है बेक करने की बारी। आज मैं ये बेक करने जा रही हूँ फ्राइंग पैन में, चूल्हे पे, बग़ैर किसी पतीले के, बग़ैर किसी अवन के। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका पैंदा जो है वो थोड़ा-सा भारी होना चाहिए। और अगर पैंदा भारी नहीं है तो आप उसके नीचे तवा रख के भी इसको डबल कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पर मैंने अपना पैन ऑयल लगा के और उसके ऊपर मैदा डस्ट करके रेडी कर लिया है, ताकि ये जले ना। वैसे तो ये नॉन स्टिक ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैंने इसको लगा लिया था। और अब मैं अपना सारा बैटर इसके अंदर डाल दूँगी। और सारा बैटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं उसको 1-2 बार टैप करूँगी, ताकि अंदर कोई बबल्स रह गए हैं तो वो बबल्स निकल जाएँ और इसके अंदर गैप ना आए। और जी ये बड़ा मज़ेदार सा पार्ट, इसको मैंने डायरेक्टली चूल्हे पर रख दिया है। चूल्हे की हल्की सी मैंने आंच कर दी है, मीडियम स्लो फ्लेम पे बनाना है, मीडियम भी नहीं। हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे और उसके ऊपर कवर कोई ऐसा लगाएंगे कि जिसके अंदर से स्टीम बाहर ना निकले। और जी बहुत अमेज़िंगली जिस तरह से हम ओवन में बेक करते हैं, पतीले में बेक करते हैं, तो कम से कम भी 35 से 40 मिनट हमें बेक करना पड़ता है। और ये विदिन 10 टू 12 मिनट्स मेरा केक बिल्कुल रेडी था। देखिए जी यहाँ मैंने इसको चेक किया,
ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर नाइफ़ जो है वो डाल के देखूँगी कि ये बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये देखिए जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब जी मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसको पैन में से निकाला। ये क्योंकि नॉन स्टिक था तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, और पीछे से देखिए कितना बेहतरीन बना है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बना है, और ये देखिए कि इसका लाइक साइज़ भी इक्वल है, अदरवाइज़ तो ये बीच में से उड़ जाता है टोम्ब की तरह। चलिए जी, केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ। अगेन लाइट नहीं थी तो मैंने इसको हाथ से ही विस्क करना था। तो इसको विस्क करने के लिए भी मैंने वही तरीका यूज़ किया, और उस तरीके से भी बहुत अच्छी फ्लफ़ी सी बन गई थी। वो सॉफ्ट पीक्स तो नहीं बनी, शायद मैं थोड़ी देर और करती तो बन जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया था। इसके अंदर बस मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कोको पाउडर ऐड किया था, और ये मेरी क्रीम रेडी हो गई थी। तो ये बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतर क्रीम क्रीम जो है मेरी व्हिप हो गई थी। तो अपने केक को ठंडा होने के बाद 2 पोर्शंस में इस तरीके से 2 लेयर्स में कट कर लिया था। उसके बीच में क्रीम लगा के इसको ऊपर से भी बहुत अच्छे तरीके से क्रीम से कवर कर दिया था। ये मैंने क्योंकि वैसे ही खाने के लिए ट्राई करना था, तो मैंने बहुत अच्छी कोई इसके ऊपर डेकोरेशन नहीं की थी, बस ऐसे ही क्रीम लगा दी थी। तो ये मेरा केक रेडी था। और जी यहाँ अभियान कर रहा है इस क्रीम का सफाया विस्क पे से, क्योंकि बच्चों का ये बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट काम होता है, धोना नहीं पड़ेगी विस्क को। केक को ठंडा करने के बाद मैंने इस तरीके से इसके ऊपर डार्क चॉकलेट थी उसको क्रश करके वो स्प्रिंकल कर दिया था, ज़रा सा लुक देने के लिए उसको। और यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ईज़ी, बहुत ही क्विक बनने वाला केक है ये। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इसको खा के, और मैं तो खुश थी ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ी थी। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम होता था, पतीला निकाल के उसमें बेक करो तो पतीला वॉश करना वो ख़राब हो जाता था, या वो जो मैंने स्टोव ओवन लिया था वो भी मैंने अंदर की तरफ रखा होता है, उसको निकालूँ फिर इस्तेमाल करूँ फिर वापस रखूँ। तो बहुत ही क्विक सी, बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी बनी है ये, और मुझे तो ये बहुत पसंद आया तरीका। और ये केक मैंने बनाया किस खुशी में था कि एक दिन पहले मोमिन की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। मोमिन को शील्ड मिली थी, अवार्ड मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, तो उसको थोड़ा-सा सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अरेंज हुआ था यहाँ पर। बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छी-अच्छी थी। चलिए देखते हैं थोड़ी-सी परफॉर्मेंसेस। और जी परफॉर्मेंसेस के साथ-साथ इनकी परफॉर्मेंस भी देखनी थी। पता नहीं क्या हो गया था, ये नाराज़ होकर बैठ गए थे। कब मारा है? कब मारा था? 6B मोहम्मद मोमिन बेग। और जी फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसके लिए हम सुबह से यहाँ बैठे थे। मोमेंट की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जी ये मोमेंट साहब रिसीव कर रहे हैं अपना अवार्ड। बड़ा ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए कि उनके बच्चे बहुत अच्छा सा परफॉर्म करें। ज़ाहिर है हम सारी एफ़र्ट्स इसीलिए लगाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और ये जी मोमिन यहाँ पर अपना अवार्ड दिखाते हुए पिक्चर बनवा रहे थे। अवार्ड के बाद हम यहाँ चले गए थे, साथ ही एक छोटा सा शॉपिंग एरिया था, वहाँ पर हम लोग गए। तो हर शॉप पे हमने देखा कि पहले तो कहाँ सेल लगी है, एंड फाइनली वी फाउंड कि भाई जनरेशन पे सेल लगी है। तो हम जनरेशन में चले गए थे। वहाँ एंटर होते ही हमने देखा कि बहुत लिमिटेड स्टॉक था जिस पे सेल थी। अदरवाइज़ वैसे तो जनरेशन पे सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि या तो बहुत लाइट कलर्स होते हैं या बहुत शार्प लाल पीले नीले किस्म के कलर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कितने ब्राइट कलर्स हैं इनकी शॉप में। इस तरह की आउटलेट से मेरा ख़्याल है कि सेल में लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ओवर प्राइस्ड लगते हैं मुझे तो सम टाइम्स। तो बस फाइनली यहाँ से हमने कुछ ख़रीद ही लिया था, और मैं घर चल के दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या लिया था। इस एरिया की तरफ हमारा यूजुअली आना होता नहीं है, तो ये आउटलेट पे मैं बहुत ही कम आती हूँ।
लास्ट टाइम पे आई थिंक जब पिछले साल की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन थी तभी मैं आई थी और उसके बाद मैं अब आई हूँ। तो चलें जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या वहाँ से शॉपिंग की है, क्या-क्या ख़रीदा है। जी, सबसे पहले तो ये मैंने एक शलवार ली थी, एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके पाइचों पे भी हल्की-फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, छोटी-सी बेल बनी हुई है और दूर-दूर इसके अंदर फ्लावर्स बने हुए हैं एम्ब्रॉयडरी के। तो इस तरह के ऑफ वाइट, वाइट, ब्लैक और बेज कलर की शलवारें अगर आपके पास हो, शलवार या ट्राउज़र, तो ये ज़रा अच्छे चल जाते हैं। तो इसकी एक्चुअल प्राइस थी 4500 के करीब, लेकिन ये मुझे सेल में मिली थी, शायद 60 या 70% ऑफ था, तो ये मुझे मिली थी 1800 की। साथ में मैंने ये एक ट्राउज़र लिया था, ये है बेज कलर में। तो ये बेज कलर का कॉटन का ट्राउज़र था, शलवार थी खद्दर में, लेकिन ये ट्राउज़र कॉटन में है और इसके ऊपर एप्लिक्स से सेम कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और ये मुझे पड़ा था 1600 का। ये 3600 की थी, आफ्टर सेल 50% में मुझे 1600 की पड़ी थी। तो ये 1650 की या वो 1900 की तो फिर भी बेहतर है, लेकिन मेरी समझ नहीं आता कि ये कौन लोग 4,500 हज़ार की ख़रीदते हैं। और साथ ही एक ड्रेस था जो मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया था। ये इसका ट्राउज़र है, ये भी ऐसे ही लाइट से कलर में था, तो अच्छा लग जाता है कभी कॉलेज पहन के जाने के लिए, दिन में के टाइम पे जाते हैं तो अच्छा लगता है इस तरह के कलर। थोड़ा मोटा है, आई थिंक लास्ट ईयर का होगा इनका। ख़ैर मुझे तो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि लास्ट ईयर का है या लास्ट टू लास्ट ईयर का है। तो ये इसका कुर्ता है, इस तरीके से डोरी इसके गले में लगी हुई है और इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मैचिंग से कलर की है और हल्का-हल्का सा गोल्ड भी टच इसमें आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सोबर सा, बहुत एलिगेंट सा ये लगा था मुझे, तो इसको मैंने ले लिया था। और ये है भी कुर्ता स्टाइल में, मैं ज़्यादातर कुर्ते ही पहनती हूँ। और ये इसके साथ इसका दुपट्टा था, थोड़ा-सा गोल्ड टच के साथ था। हल्की-फुल्की सी पार्टी में भी वेयर किया जा सकता है डे टाइम में। तो इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो थी 9450, बट ये मुझे सेल में मिला था अराउंड 4800 का। तो मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया कि स्टिच भी है, एम्ब्रॉयडर्ड भी है। 4800 का तो ये रीज़नेबल लगा था मुझे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।